देखिए, लिखता है काउंसलिंग प्रक्रिया में संशोधन। पहला जो आपका पॉइंट है, आपका बिंदु क्रमांक 16 और 17 को विलोपित किया है। 18 पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया है, लेकिन बोला आपको इस तरह से अब पढ़ना है नए सिरे से। बोलता है आवेदन पत्र का परीक्षण पंजीयन के पश्चात जो आपका रजिस्ट्रेशन कल कंप्लीट हुआ है 10 तारीख को, उसके पश्चात समस्त पंजीकृत अभ्यर्थियों के आवेदन का जो पत्र है इसका परीक्षण ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, जो भी इसका टेस्टिंग होना है, वेरिफिकेशन करना है, सब ऑनलाइन होगा। परीक्षण हेतु आवेदक को स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पे मेंशन है कि आपको स्वयं नहीं जाना है कहीं भी। आगे लिखता अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन फॉर्म में जिस वर्ग की श्रेणी आपने डाला है वही आपको भरा है, वही श्रेणी के अनुसार आपका काउंसलिंग के सभी चरणों में मान्य होगी। आगे लिखता अभ्यर्थी के आवेदन पत्रों का परीक्षण हेतु कुछ बिंदु आपको दिए हुए थे और भी इसी के आधार पर आपका होगा। देखिए, आपके फ़ोन में इस तरह से आपको मैसेज आ रहा होगा आईजीकेवी से कि आपका जो दस्तावेज परीक्षण है वो आपका नहीं होगा, आपको स्वयं वहाँ जाना नहीं है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन भी कर दिया है, ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है कि अब आपको वहाँ पे नहीं जाना है डीवीसी कराने के लिए, ना लोकल कॉलेज में जाना है, ना कहीं जाना है। जो भी आपका डीवीसी दस्तावेज का जो आपका परीक्षण होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन होगी। ए में आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि आपका निवास है, 10वीं है और 12वीं है। ठीक, उसके बाद आपका बी में आपका क्या है, एडिशनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका ST SC OBC है, फीमेल रैंक है, कृषक रैंक है, फ्रीडम फाइटर है, नक्सल है, जो भी है, PH है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन किया है, तो इसी के आधार पर आपका काउंसलिंग होगा। जो आपका 19 नंबर था उसको आपको ऐसे पढ़ना है, जो आपका प्रोविजनल मेरिट रैंक जो आपको देगा, आवेदन पत्र के परीक्षण के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा नियम अनुसार सभी अभ्यर्थियों के लिए क्या बनेगा, एक मेरिट लिस्ट बनाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आपको मेरिट का रैंक देगा, जिसके बेस पर ही आप सभी चरणों की काउंसलिंग में क्या होगा, सीटों का आपको आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने मेरिट एवं अन्य जानकारियों को वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं। तो जहाँ से आपने ID पासवर्ड डाला था वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे आप सीन कर पाएंगे जिस डेट पर ये जारी करेगा। पॉइंट 20 को आपको अब इस तरह से पढ़ के समझना है। लिखता है दावा आपत्ति के लिए आवेदन पत्र के ऑनलाइन परीक्षण के पश्चात, जो ऑनलाइन यहाँ पे परीक्षण होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के मध्य दावा आपत्ति हेतु आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए अभ्यर्थी क्या करेंगे, लॉगिन करके दावा आपत्ति हेतु मान्य कारण, आपको उचित कारण बताना है, कहाँ पे आपका मिस्टेक आया है, रैंक आपका क्या सुधारना है, वो सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेंगी। तो इसको आपको क्या करना, ऑनलाइन अपलोड करना है। निर्धारित समय के बाद भाई आप दावा आपत्ति नहीं ठोक सकते। दावा आपत्ति पर जो भी अंतिम निर्णय लेना है वो यूनिवर्सिटी को लेना है। किसी भी स्थिति में अगर दस्तावेज गलत पाया जाता है, इस पर क्या होगा, आपका प्रवेश निरस्त किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय का जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। गलत दस्तावेज के आधार पर अगर आपने प्रवेश भी ले लिया तो आपका प्रवेश का फीस आपको वापस नहीं होगा और आपका निरस्त तो होगा ही होगा, आपका फीस भी वापस नहीं होगा। IGKV से एक बड़ा अपडेट आया है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। बीटेक के लिए भी है, आपका फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी आपका। अब आपको DVC के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां स्वयं नहीं जाना है। ये आपका चलेगा 14 से 20 सितंबर 2020 तक। चौथा पॉइंट में आपका डेट है, आवेदन पत्र के परीक्षण के उपरांत आपका मेरिट रैंक ऑनलाइन आपका वेबसाइट पर प्रकाशित होगा, जिसे आप केवल क्या कर सकते हैं, अपने लॉगिन करके देख पाएंगे। जो आपका लॉगिन है यहाँ पे आपको आकर के लॉगिन करना है, ये आपका 21 सितंबर को आप देख पाएंगे। फिर आपका 5वां नंबर पॉइंट है, ऑनलाइन पत्र के परीक्षण का दावा आपत्ति है तो ऑनलाइन आवेदन, कोई दावा आपत्ति आपको लगाना होगा, त्रुटि वगैरह उसमें अगर हुआ है तो आप इस तारीख तक आप लगा सकेंगे, 22 सितंबर से 24 सितंबर तक। फिर 6वां नंबर पॉइंट पे है, दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम मेरिट रैंक जो होगा वो भी आप अपने लॉगिन पर देख पाएंगे, ये 26 सितंबर को जारी होगा। उसके बाद से आपका फर्स्ट काउंसलिंग चालू हो जाएगा।